भाइयों बहनों और मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग मुझे बिना रील्स स्क्रॉल किए सुन रहे हो। मुझे लगता है इसके लिए आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए। अब मैं बात करने आया हूँ डेवलपमेंट की। अगर इस बार आपने मुझे वोट दिया तो मैं शहर को इतना डेवलप कर दूंगा कि गूगल मैप्स भी बोलेगा, भाई ये इंडिया में कैसे हो गया। सड़क ऐसी होगी कि बाइक भी सिल्क पर चले जैसे, बिजली 24 घंटे, और अगर गई तो मैं खुद कैंडल लेकर आपके घर आ जाऊंगा। पानी इतना शुद्ध होगा कि फिल्टर बोर हो जाएगा। और हाँ, एनवायरनमेंट, मैं इलेक्शन से पहले 1 करोड़ पेड़ लगवाऊंगा। हाँ, 1 करोड़। इतने पेड़ होंगे कि सुबह सुबह ऑक्सीजन खुद गेट पर डिलीवरी देने आएगी। हर पेड़ पर वाईफाई चिप लगवाऊंगा। जब छांव में बैठोगे तो नेटवर्क भी मिलेगा और शांति भी। लोग कहेंगे शहर तो हमेशा ऑनलाइन लगता है। तो मेरे दोस्तों, अगर वोट देना हो तो मुझे देना, और अगर किसी और को देना हो तो पहले मुझे बता देना। शायद मैं उसका भी दिमाग थोड़ा हिला दूं। मैं नेता हूं लेकिन थोड़ा फनी हूं, पर काम सीरियस करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, और हर पेड़ को एक छोटा हक जरूर देना। अरे वाह नेताजी, क्या ही प्रेरणादायक बात कही आपने। हमें सच में खुशी है कि आप आज हमारे कॉलेज आए और हमारे छात्रों को इतना प्रेरणा से भरा संदेश दिया। आपका 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प सिर्फ एक विजन नहीं, बल्कि एक क्रांति है प्रकृति और समाज के लिए। सच कहूं तो अगर आपने 1 लाख पेड़ भी लगा दिए तो वह हमारे देश के लिए एक महान योगदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि देश और धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे। आप जैसे नेता की जरूरत है इस देश को, और मुझे लगता है हमारी वोट भी ना इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपके ही नाम पर जाएगी। सर, मुझे मंजूर नहीं है। किसने कहा? हाँ, मैंने कहा। मैं तो ये मानता हूँ कि नए पेड़ लगाना, इससे घटिया काम तो और कोई हो ही नहीं सकता। घटिया काम? बेटा गणेश, जरा एक्सप्लेन करोगे कि पेड़ लगाना सबसे घटिया काम कैसे है? घटिया काम भाई, क्या हुआ? पेड़ लगाना घटिया काम कैसे हो सकता है? सर जी देखिए, मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ये जो अच्छा और बुरा का एथिक्स है, इस पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मुझे लॉजिकल बातें पसंद हैं, और मेरी नज़र में ये सच्चाई छुपाने वाली बात लगती है। बेटा जरा यहाँ आकर बात करोगे? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी, आप जैसा कहें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ कहने का मौका दिया। साथ ही मैं हमारे प्यारे नेताजी से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उनके विपक्ष में कुछ कहा, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अगर इस मुद्दे पर हम चर्चा न करें तो आगे चलकर इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ सकता है। बाय द वे, मेरा नाम गणेश है, और ट्री प्लांटिंग को लेकर मेरे नेगेटिव विचार इसलिए हैं क्योंकि मेरा मानना है कि हम किसी सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखकर ये तय नहीं कर सकते कि वह सिक्का असली है या नकली। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप मेरी बातों को समझ सकें, और आप चाहें तो बीच में मुझे काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं सीधा भी कह सकता हूँ ये बात, लेकिन मैं इसकी शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूँ। एक साधारण सी कहानी, एक बाप और उसके बेटे की। एक बाप था, उसका सपना था कि उसका बेटा एक बड़ा स्कॉलर बने, नाम कमाए, दुनिया उसकी इज्जत करे। इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने बेटे को हर रोज़ ज़बरदस्ती पढ़ाता था, ज़ोर ज़ोर से, बिना रुके। और जब भी बेटा थोड़ा सा भी आराम करने की कोशिश करता, बाप उसे मार देता, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। बेटा थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी पढ़ रहा था, ना अपने लिए, ना किसी जुनून के लिए, सिर्फ अपने बाप के सपने के लिए।
कभी थोड़ा रेस्ट करने जाता तो फिर मार पड़ती। एक दिन बाप ने देखा उसके बेटे की पीठ पर छाले हो गए हैं, सूजन आ चुकी है, तो वो दवाई लेकर आया, मरहम लगाया। और लोग क्या बोले, कितना केयरिंग बाप है यार, काश सबको ऐसा पिता मिले। लेकिन जैसे ही छाले ठीक हुए वो फिर से उसे मारने लगा, क्योंकि सपना अभी भी अधूरा था। उसने कभी अपने बेटे से ये नहीं पूछा, तू क्या चाहता है। स्कॉलर बनना सपना उस बच्चे का था ही नहीं, वो सिर्फ एक उम्मीद का बोझ ढो रहा था। और बिल्कुल यही कहानी आज हम दोहरा रहे हैं। हम पेड़ लगाते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं और लोग हमें हीरो बना देते हैं, बिल्कुल उस बाप की तरह। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि पेड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। जैसे उस बाप ने अपने बेटे को मार मार के थका दिया, वैसे ही हम नेचर को पीछे से खा गए हैं, क्योंकि हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए, हाईवे, बिल्डिंग्स, लग्जरी। और अब जब नेचर की हालत ख़राब हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, प्रदूषण, हम मरहम लगा रहे हैं पेड़ लगाकर, और दुनिया कह रही है कितने जिम्मेदार इंसान हैं। लेकिन सच ये है, जितने पेड़ हम लगा रहे हैं वो नेचर को बचाने के लिए 0.01% भी काफ़ी नहीं है। तो क्या हमारे पेड़ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी हाँ, अगर हम सर्च करके देखें तो एक इंसान का बच्चा करीब 60 टन कार्बन प्रोड्यूस करता है एक साल में। और अगर हम बड़े पेड़ की बात करें तो वो पूरे साल में बस 22 किलो कार्बन ही कंज्यूम कर पाता है। अगर हम पूरी कैलकुलेशन करें तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा भी फ़र्क लाना है तो हमें पूरे 1.5 ट्रिलियन पेड़ लगाना होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है और उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। और दुनिया में इतना सारा पॉपुलेशन है कि मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। अगर हम जितने करोड़ पेड़ भी लगा दें तो उनको बड़ा होने में ही कई साल लग जाएंगे और उससे फ़र्क ना के बराबर पड़ेगा। इससे हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहे, हम बस ढिंढोरा पीट रहे हैं दुनिया को बचाने का। अगर पेड़ लगाना सॉल्यूशन नहीं है तो तुम ही बता दो कि क्या करना है, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं। जी सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ऊपर ऊपर से तो पेड़ लगाना एक सॉल्यूशन लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है और इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है। जैसे उस कहानी में बच्चे के पीठ में छाले आ रहे थे, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना केपेबल था कि वो बिना दवाई के भी ठीक हो सकता था। लेकिन ये तब तक ही पॉसिबल था जब तक उसका बाप उसे मारना बंद नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह नेचर के पास भी अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे अमेज़न जैसे बड़े बड़े जंगल हम इंसानों ने नहीं उगाए थे, वो नेचर का एक प्रोडक्ट है। अगर हम पेड़ काटना बंद कर दें तो वो खुद उग जाएंगे। लेकिन बेटा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेड़ न काटे जाएं। इसके लिए हमारी सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं और सरकार इस पर कदम भी उठा रही है कि पेड़ न काटे जाएं। लेकिन फिर भी अगर ये समस्या दिखाई दे तो क्या करें? आपकी बात बिल्कुल जायज़ है नेताजी, लेकिन यहाँ बात लॉ बनाने की नहीं है। ये समझने की बात है कि हम आखिर पेड़ काट क्यों रहे हैं। कुछ साल पहले तक तो हम बेफिक्र पेड़ काट रहे थे, लेकिन जब खतरा सामने आया तो हम चाहकर भी ट्री कटिंग रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर पेड़ काटना रोको तो लोग हंगामा मचा देंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ग्रीड हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। हर लड़की को मुंह पर 10 तरीके का मेकअप लगाना है। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि वो मेकअप प्रोडक्ट्स आते कहाँ से हैं। हर लड़के को 600 सीसी या 1000 सीसी की बाइक चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पेट्रोल आता कहाँ से है। हर निब्बा निब्बी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी सारी रील्स स्टोर कहाँ होती हैं। अगर उनसे पूछ लो कि सर्वर क्या होता है और वो कितनी स्पेस कंज्यूम करता है, तो शायद वो ठीक से जवाब भी ना दे सकें। हर किसी को प्रोटीन के लिए मीट खाना है, शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि 1 किलो मीट के लिए कितने किलो ग्रीन फूड का इस्तेमाल होता है। हर टॉपर को एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा शीट भरनी है, कोई उन्हें बताए कि पेपर बनता कहाँ से है। और ये सारा कंजम्पशन और डिमांड तब तक नहीं रुकेगा
जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी और लोगों को ढंग की एजुकेशन नहीं मिलेगी। आज हर कोई सोचता है कि एंट्रेंस क्रैक करके या डिग्री लेकर वो बहुत बड़ा एजुकेटेड बन गया है, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि वो एजुकेशन भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ले रहे हैं ताकि उस पैसे से और ज़्यादा कंजम्पशन कर सकें। हमारे देश को डेवलपमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, पहले लोगों को सही एजुकेशन दो ताकि वो सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि असली ज्ञान और समझ पर फोकस कर सकें और ये समझ सकें कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अंतर होता है। तभी हम एक बेहतर दुनिया देख पाएंगे और न इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में मर जाएंगे।